जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 30 जून गुरुवार के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि जून माह का ये आखिरी दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, और साथ ही 30 जून के पंचांग की भी चर्चा करेंगे, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जानेंगे। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने से क्या लाभ मिलता है, क्या महत्व है इसका। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। 30 जून गुरुवार का दिन है। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि ये सुबह 10:50 तक है, उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। ध्रुव नाम का योग इस दिन बन रहा है और ये सुबह 9:50 तक है, उसके बाद वैघात नाम का योग बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा इस दिन। और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा शाम 6:23 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में आ जाएंगे। और सूर्य ये मिथुन राशि में पहले से ही विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:09 से लेकर 3:53 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें, नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सुफलदायक नहीं होता। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जा रहा है। और चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है वृश्चिक राशि के शाम 6:23 तक। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए सावधानी और समझदारी से चलने का रहेगा, क्योंकि इस समय आपको मानसिक परेशानियाँ हो सकती हैं। इस समय बेवजह की कुछ चिंताएं आपको रुला सकती हैं, तो इसलिए अपने वर्कआउट और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। इस समय आपका व्यवहार लोगों की परेशानी का कारण बन सकता है। स्वभाव से चिड़चिड़े रहोगे, जिससे अपनों से अनबन की संभावनाएं रहेंगी। किसी भी तरह के नए काम के लिए ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपका पैसा इस समय कहीं फंस सकता है, इसीलिए पैसों के लेन देन में सतर्कता बरतें। फिजूल खर्च ज़्यादा रहेंगे, हालांकि अचानक से धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन फिजूल खर्च आपकी आर्थिक परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो इसीलिए अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखें, और आपके फिजूल खर्च भी आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। नौकरी बदलने के लिए समय सही नहीं है। जो भी अपनी जॉब में है उसी में अच्छा प्रदर्शन करें, थोड़ी और मेहनत करें, ताकि किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले। आप उसी में तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में भी छिपे हुए धोखे हो सकते हैं, तो हर पेपर की छानबीन इस समय ज़रूरी है आपके लिए। और यात्रा में भी सावधानी रखें, क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु कोई गुम हो सकती है या आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अपने कीमती सामान का भी और अपने स्वास्थ्य का, खासकर खान पान का, यात्रा के दौरान बहुत ही सावधानी रखें, और वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। घर परिवार में भी आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, तभी मानसिक शांति मिलेगी आपको। और घर में भी तभी शांति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। छात्रों के लिए ज़्यादा मेहनत का समय है। आपको अधिक मेहनत करने से ही अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। सेहत संबंधी परेशानी, दिक्कतें आपके लिए बढ़ेंगी, जिससे काम में भी मन कम लगेगा। इस समय सामाजिक स्तर पर आपकी स्थिति में सुधार होगा और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। व्यवहार में नम्रता रखें और अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें। और अपने रिश्तों में कोई भी गलतफहमी इस समय बढ़ने ना दें, वरना रिश्तों में खटास पड़ सकती है। घर का वातावरण बिगड़ सकता है। और सुनी सुनाई बातों पर भी बिल्कुल भी विश्वास ना करें। आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। सावधानी और समझदारी से चलने का समय है आपके लिए। और इस समय किसी भी तरह का निवेश करने से, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। और अगर ज़रूरी है तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही निवेश करें, और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से ही कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें, या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह आप लें। कुल मिलाकर ये समय शांत रहकर और मुस्कुराकर निकालने का रहेगा। सावधानी और समझदारी से चलने का रहेगा। लेकिन शाम 6:23 के बाद जब चंद्रमा की स्थिति में सुधार होगा, तो आपकी परिस्थितियों में भी सुधार होगा। यहाँ नवम भाव के चंद्रमा होंगे, और नवम भाव में चंद्रमा होने से यहाँ आपकी कई दिक्कतें दूर होंगी। मानसिक शांति का अनुभव आप करोगे, और घर में भी जो वातावरण बिगड़ा हुआ था उसमें सुधार दिखाई देगा। जो स्थितियाँ प्रतिकूल आपके लिए हो रही थी वो अनुकूल होती दिखाई देंगी। भाग्य का साथ इस समय आपको मिलेगा।
और इस समय आपके कुछ कार्य भी बनेंगे भाग्य का साथ मिलने से। धार्मिक कार्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म की ओर ध्यान आपका रहेगा और दान पुण्य के कार्य भी आप करेंगे इस दौरान, जिससे आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होगा। और जो तनाव एक आप महसूस कर रहे थे, उसमें भी आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। काम भी मन लगाकर करेंगे तो सफलता भी आपको मिलेगी। और कुछ काम जो पेंडिंग पड़े थे, उन कार्यों को भी करने का समय आपके पास रहेगा ये। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय का आप लाभ उठाएं और ईश्वर आराधना ज़रूर करें। भगवान हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें आप। साथ ही नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को भी तांबे के लोटे से आप ज़रूर अर्घ्य दिया करें, क्योंकि सनातन धर्म में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने की परंपरा है, जो कि सदियों से चली आ रही है। और भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से धर्म लाभ के साथ साथ शारीरिक लाभ भी मिलता है। इससे प्रातःकाल उठने की आदत भी बनी रहती है। स्नान करने से त्वचा की चमक बढ़ती है और प्रातःकाल सूर्य की किरणें पूरे बदन पर पड़ती हैं, तो इससे शारीरिक रोग भी दूर हो जाते हैं। आलस्य नहीं रहता, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पुत्र शाम से कहा था कि उन्होंने सोम सूर्य की आराधना की है और उसी के प्रभाव से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई है। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव की आराधना करने और जल चढ़ाने से अभूतपूर्व लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बहुत ही अधिक महत्व भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने का है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और जल में भरे लोटे में आप चावल, फूल और अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सूर्य मंत्र का जाप करने से बहुत लाभ मिलता है। ओम सूर्याय नमः या ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। मन में बुद्धि, स्वास्थ्य और सम्मान की कामना करते हुए भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें, अपनी मनोकामना रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्यदेव की आराधना के उपरांत तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, लाल चंदन, इन सभी चीज़ों का दान करें। इन चीज़ों का दान करने से कुंडली में सूर्य का दोष समाप्त हो जाता है। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। घर में सुख शांति बढ़ती है। और नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से, उन्हें जल चढ़ाने से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और मानसिक विकार से मुक्ति मिल जाएगी आपको। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए स्नान के बाद तांबे के बर्तन से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में लाल फूल, कुमकुम और चावल भी अवश्य डालें और फिर जल अर्पित करें। इसके अलावा भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते समय जल की गिरती हुई धारा के साथ सूर्य की किरणों को अवश्य देखना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि जल आपके पैरों तक ना पहुँचे। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र का जाप करते ही रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप भगवान सूर्यदेव की आराधना करेंगे, उन्हें अर्घ्य अर्पित करेंगे, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।